इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक धर्मगुरु ने मंच से कुछ ऐसा कह दिया जो सुनकर हर तरफ नाराजगी फैल गई है। मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब बाबा अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों के बारे में एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि 25 साल की उम्र तक आने वाली लड़कियां पहले ही कई रिश्तों में रह चुकी होती हैं और जब वह शादी के लिए आती हैं तो उनका चरित्र साफ नहीं होता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। उनका यह बयान कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोगों ने न सिर्फ इसे अपमानजनक माना बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला भी कहा। जयपुर, कोटा, जोधपुर जैसी जगहों की लड़कियों ने इस बयान का खुलकर विरोध किया। लड़कियों ने साफ कहा कि हर महिला को एक जैसी नज़र से देखना गलत है। किसी एक की गलती की सज़ा पूरे समाज को नहीं दी जा सकती। लड़कियों का कहना था कि हर इंसान का अपना चरित्र होता है, संस्कार होते हैं और हर कोई अपने घर की इज्जत समझकर जीता है। एक छात्रा ने गुस्से में कहा कि हम 25 साल की उम्र में अपना करियर बना रही हैं और इस उम्र में शादी करने का मतलब यह नहीं कि हमने कुछ गलत किया हो। बाबा जी को क्या हक है कि वह इस तरह सब लड़कियों को बदनाम करें। कुछ ने कहा कि धर्मगुरु बनने का मतलब यह नहीं कि आप जो चाहे बोलें और कोई सवाल न करें। जब लाखों लोग आपकी बातें सुनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस तरह के बयान से समाज में महिलाओं के प्रति गलत सोच बन सकती है। कई महिलाओं ने कहा कि बाबा ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वह बेहद अपमानजनक है। उनके शब्दों से ऐसा लगता है जैसे हर लड़की का चरित्र संदेह के घेरे में हो। क्या बाबा जी ने कभी खुद को देखा है? अगर वह किसी एक घटना को लेकर पूरे महिला समाज पर उंगली उठा रहे हैं तो यह उनकी सोच की गंदगी को दिखाता है। लड़कियों ने यहाँ तक कहा कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। इनकी बातें ना समाज को जोड़ती हैं, ना धर्म का प्रचार करती हैं, बल्कि नफरत और भेदभाव फैलाती हैं। बाबा ने अपनी सफाई में कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन लोगों का कहना है कि शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। जब मंच से कोई धर्मगुरु लड़कियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसका असर बहुत दूर तक होता है। कुछ महिलाओं ने सरकार और प्रशासन से मांग की कि ऐसे बाबाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर आज कोई इस तरह का बयान देता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता तो कल को कोई और भी इसी तरह की बात करेगा। ऐसे बयान महिलाओं की आज़ादी और सम्मान के खिलाफ है। एक लड़की ने गुस्से में कहा, बाबा जी आप कौन होते हो जज करने वाले? आप हमें हमारे संस्कार मत सिखाओ। हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर किसी ने गलती की है तो उस एक को दोष दो, पूरे समाज को क्यों गाली दे रहे हो? एक और छात्रा बोली, आज के ज़माने में जब लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, सेना में भर्ती हो रही हैं, उस वक्त इस तरह की बात करना बहुत शर्मनाक है। लड़कियों ने यह भी कहा कि हमें ऐसे धर्म गुरुओं की कोई ज़रूरत नहीं जो हमें नीचा दिखाएं। हमें प्रेरणा देने वाले चाहिए, ना कि हमारे चरित्र पर सवाल उठाने वाले। इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर खूब तूल पकड़ा है। कई नामचीन लोगों ने भी इस बयान की निंदा की है। कुछ लोगों ने पुराने वीडियो भी निकाले हैं जिसमें बाबा ने इसी तरह की बातें पहले भी कही हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह कोई पहली बार नहीं है। लड़कियों ने यह भी कहा कि बाबा के बयान से यह साफ हो जाता है कि उनकी सोच अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हो तो क्या आपको यह नहीं पता कि हर देवी भी एक महिला है? माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी सब हमारे समाज की स्त्रियों का रूप है। क्या आप उनके बारे में भी ऐसे बोलेंगे? लड़कियों ने यह भी कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है, चाहे वह माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो या एक नेता के रूप में। ऐसे में इस तरह की टिप्पणियों से समाज में एक गलत संदेश जाता है। एक महिला ने कहा, अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई और हमारे सम्मान पर उंगली उठाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। कुछ छात्राओं ने गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि बाबा को जेल भेज देना चाहिए। उनकी बातों से हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और ये कोई छोटी बात नहीं है। कुछ ने कहा, अगर बाबा को लगता है कि वह भगवान की बातें कर रहे हैं तो उन्हें पहले खुद भगवान की मर्यादा समझनी चाहिए। भगवान कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं करते। लड़कियों ने यह भी बताया कि उनका गुस्सा इसीलिए है क्योंकि बाबा का यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सोच को दिखाता है।
आज भी अगर कोई धर्मगुरु औरतों के बारे में ऐसी सोच रखता है तो सोचिए बाकी समाज में क्या हालत होगी। इस पूरे मामले ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या धार्मिक मंच का इस्तेमाल महिलाओं को अपमानित करने के लिए किया जा सकता है? क्या धर्म की आड़ में दी गई ऐसी टिप्पणियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सोशल मीडिया पर लोगों की मांग तेज हो गई है कि ऐसे धर्म गुरुओं पर बैन लगाया जाए और उनकी गतिविधियों की निगरानी हो। कई छात्र संगठनों, महिला अधिकार संगठनों और आम नागरिकों ने भी इस विषय पर रैलियां निकाली हैं, पोस्टर लगवाए हैं और सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किए हैं। लोग कह रहे हैं कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। महिलाओं की इज्जत पर उंगली उठाने वालों को समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए। इस विवाद से यह भी सामने आया है कि कई बार धार्मिक मंचों से दिए गए बयान समाज में नफरत फैलाने का जरिया बन जाते हैं। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि हर धर्म गुरु को मंच से बोलते समय अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जब धर्म की आड़ में बार बार महिलाओं पर निशाना साधा जाता है तो क्या हमारे कानून और समाज वाकई उनके सम्मान की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या महिलाओं को लेकर इस तरह के खुले बयानों पर सिर्फ माफी से काम चल सकता है? कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये भी सवाल उठाया कि अगर यही बयान किसी महिला ने पुरुषों को लेकर दिया होता तो क्या समाज उतना ही शांत बैठा रहता? शायद नहीं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि दोहरे मापदंडों को खत्म किया जाए। महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वो बाबा हो, नेता हो या सेलिब्रिटी। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों को बस एक विवाद खड़ा करके सुर्खियों में आना होता है और ये कोई पहली बार नहीं है। उनके पहले भी कई कथनों ने बवाल मचाया है। ऐसे में जरूरी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई और मंच से महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अभद्रता करने से पहले 100 बार सोचें। आज जब बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, जब वो देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर खड़ी हो रही हैं, तब ऐसे बयानों से उन्हें अपमानित करना सिर्फ पिछड़ी सोच ही नहीं बल्कि सामाजिक अपराध भी है। महिलाओं को सिर्फ देवी का रूप कह देना काफ़ी नहीं है। असली पूजा तब है जब समाज उन्हें सम्मान दे, उनके सपनों को, उनकी मेहनत को और उनके अस्तित्व को। बाबा के बयान ने भले ही विवाद खड़ा कर दिया हो, लेकिन इसने एक नई जागरूकता भी ला दी है। महिलाएं अब चुप नहीं हैं, वे सवाल कर रही हैं, जवाब मांग रही हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। यही असली बदलाव की शुरुआत है। शायद बाबा अनिरुद्धाचार्य को भी अब ये समझने की ज़रूरत है कि मंच पर खड़े होकर शब्दों की तलवार चलाना आसान है लिए, लेकिन उन शब्दों की चोट लाखों दिलों पर लगती है और जब चोट आत्मसम्मान पर हो तो फिर जवाब भी मिलेगा और वो भी पूरी ताकत से।